नमस्कार। तो अभी बता दें कि हम बरकट्ठा के बेलवा नदी जो पूरे बरकट्ठा में शुमार यह छठ घाट है और उसी छठ घाट के मुख्य द्वार पे है। यहाँ का नज़ारा कुछ पूरा भक्तिमय है। सनातन का पूरा संदेश दिया जा रहा है, देखा जा रहा है। ऐसे में बेलवा नदी का यहीं से मुख्य द्वार है और यहाँ से सीधे आगे छठ घाट तक जाएंगे और छठ घाट को दिखाएंगे कि यहाँ का जिस प्रकार से छठ घाट का सौंदर्यीकरण और सौंदर्य रूप दिया जाता है, अद्भुत है, रहता है, अलौकिक रहता है। और पूरे बरकट्ठे में, पूरे बरकट्ठा के प्रखंड के चारों तरफ यह चर्चे का विषय बना ही रहता है। तो ऐसे में दिखाएंगे कि यहाँ बरकट्ठा के छठ घाट मुख्य द्वार का जो है भव्य पंडाल बनाया गया है। साथ ही भगवान गणेश का एक मूर्ति ऊपर स्थापित किया गया है। ऐसे में माना जाता है कि आस्था और विश्वास का यह महापर्व है और इस महापर्व में लोग जो है 4 दिनों तक चलने वाली यह अनुष्ठान, यह महापर्व, यह उपासना का पर्व जो आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन खरना का दिन है। आज रात्रि में खरना करेंगे लोग और कल के दिन भगवान अस्ताचलगामी भगवान डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करके, और परसों के दिन है भगवान उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखते हुए छठवर्ती अर्घ देंगे और यह पूजा को सुसंपन्न करेंगे। ऐसे में हम बेलवा घाट तक जाएंगे और बेलवा घाट का नज़ारा दिखाएंगे कि क्या सचमुच में बेलवा घाट अपने आप में एक मनमोहक छठ घाट है और पूरे क्षेत्र में ऐसे ही बनाने का यह संदेश देता है। तो आगे दिखाएंगे आप लोगों को। बेलवा घाट का यह मुख्य प्रवेश द्वार जो अद्भुत बनाया गया है और चारों तरफ भगवा रूपी झंडे को लहराया जा रहा है। ऐसे में हम पूरा यहाँ से बेलवा घाट तक जाएंगे और बेलवा घाट का घाट देखेंगे और दिखाएंगे। साथ ही रात्रि में भव्य लाइट गुफा जो है यहाँ अद्भुत है। रात्रि में गुफा लाइट चमचमाती चहकती हुई लाइटें रहती है। तो ऐसे में पूरे यहाँ से मेन द्वार से नदी तक जो है लाइटों का बौछार रहता है, बेलवा नदी। और बेलवा नदी जो है घाटों में शुमार है। यहाँ के लोग जो है काफ़ी परिश्रम और श्रम दान करके जो यहाँ का घाट को सौंदर्य रूप देते हैं। ऐसे में अभी हम बेलवा घाट तक ही जाएंगे और वहाँ से लोगों से जानेंगे कि लोगों के द्वारा क्या सहयोग रहता है और कैसे यहाँ का लाइट व्यवस्था है। तो अभी पहुँच गए बेलवा घाट और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है और कुछ कमी है तो कल तक यहाँ पूरा हो जाएगा। और बेलवा घाट जो है पूरे बरकट्ठा प्रखंड में सुप्रसिद्ध है। यहाँ बेलवा घाट जो है, यहाँ का नज़ारा अभी से ही अद्भुत और अलौकिक रूप दे दिया गया है। ऐसे में एक कलाकार जो हैं अजय विश्वकर्मा करके, और उनके ही द्वारा, उनके अथक प्रयास से प्रत्येक वर्ष यहाँ कुछ ना कुछ भव्य रूप मिलता है और कुछ ना कुछ उनके कलाकारी के द्वारा यहाँ नदी में बहते हुए जल में बनाया जाता है। तो ऐसे में हम दिखाएंगे, संपूर्ण तो बना नहीं है लेकिन आज हंस का जो है यह चित्रण, हंस के आकार का एक जीती जागती मूर्ति बन के तैयार है। कुछ रूपरेखा कमी है तो ऐसे में कल के दिन पूरा हो जाएगा। और बेलवा घाट अद्भुत है, यहाँ के लोग भी अद्भुत है जिन्होंने अपने अथक प्रयास और अपने श्रमदान से बेलवा घाट में जो है स्वच्छता चारों तरफ देखा जा रहा है। और यहाँ रंग रोगन जो है लगातार 4-5 दिनों से चलता है और लोग आके पूरे घाट का नजारा का रूपरेखा ही चेंज कर दिए हैं। जहां घास भूस दिखता था वैसे जगहों में जो है साफ सुथरा और घास भूस का निशान जो है खत्म है। आइए कैमरामैन दिखाएंगे कि क्या नजारा है। इसी रास्ते से कल छठवर्ती, जो सारे छठवर्ती जाएंगे और सामने जो है घाट है, वहां जाके लोग पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में यह पुल है जो छोटा है लेकिन छठ घाटों के लिए यह शुमार जो है अभी से चमचमा रही है। ऐसे में चारों तरफ जल का जमाव है और लोगों के अथक प्रयास से जो है काम जारी है।
ये बेलवा घाट का नजारा है और बेलवा घाट पूरे सज धज के तैयार है। और यहाँ से लगभग कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ से मेन द्वार तक, मुख्य द्वार तक कारपेट बिछाया जाता है, छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और छठ व्रती तो इस जगह जो है भरपूर काफी संख्या में छठ व्रती आते हैं। और यह पर्व जो है संतान प्राप्ति हेतु मनाया जाता है, संतान की आयु के लिए मनाया जाता है। और यह जो पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो वैदिक कालों से छठ पूजा मनाया जा रहा है। भगवान राम जब रावण पे विजय पाके अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या में दीपावली मनाई गई। उसी के ठीक 6 दिन के बाद जो है भगवान राम को गुरुओं ने सूर्य उपासना करने का संकल्प दिया और माता सीता और प्रभु राम ने सूर्य उपासना किए। और तब से आज तक जो है लोग मुख्यतः उत्तर भारत के लोग बिहार, झारखंड और यूपी में इसका काफी संख्या, काफी जोरों से मनाया जाता है। वैसे अब पूरे भारत में जो है धीरे धीरे छठ पूजा मनाया जा रहा है। दिल्ली में, जिस दिल्ली में इसका नामो निशान नहीं था, वहां भी छठ पूजा को लेकर काफी सरकारें लालायित हैं और सरकारें भी इस पे कहीं ना कहीं लोगों को सहयोग करते हैं। तो झारखंड भी कम ने है, आएंगे, दिखाएंगे, कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ आएंगे, कलाकार से जानेंगे कि क्या है और कब से यह मूर्ति बना रहे हंस का जल में। तो काफी सुंदर बन गया है आकार। और लोगों से भी जानेंगे कि यह पूजा जो है किस प्रकार से मनाया जाता है और किनके लिए मनाया जाता है। लोगों से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के लोगों का सहयोग भरपूर रहता है, युवाओं का सहयोग रहता है, क्या सनातन अभी भी विज्ञान खत्म होने के बाद सनातन का शुरुआत, जैसे माना जाता है कि विज्ञान के आगे सनातन नहीं है, लेकिन सनातन अटूट है, सनातन अनंत है। ऐसे में लोगों से जानेंगे। और यहाँ कल इसका नजारा कुछ अलग ही होगा। लोगों से भी जानेंगे। देखो बोलो जय छठ मैया बोल दो। आइए भैया जी से जानेंगे। लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा और छठ पूजा को लेकर बरकट्ठा में जो है जोरों शोरों से तैयारियां किया जाता है। ऐसे में बरकट्ठा का यह बेलवा नदी जो है यह पूरे क्षेत्र में संदेश देता है कि छठ पूजा को लेकर लोगों में जागरूक हो, एक भावना हो, ललायित हो कि पूजा को लेकर साफ सफाई, साथ ही घाटों का जो है सौंदर्यीकरण किया जाए। तो क्या कहेंगे? ये हमारी छठ पूजा समिति की जोर शोर से प्रत्येक वर्ष कुछ नया किया जाता है। इसी को देख करके लोग जो अगल बगल में भी देखा सीखी लोग कर रहे हैं और पूरा समिति के लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा, छठ उपासना को लेकर क्या कहेंगे? छठ व्रतियों को क्या कितने दिन तक यह पूजा चलता है और लोग करते हैं कितने दिनों तक? ये 4 दिन का पूजा होती है। 4 दिन जी। तो आज 4 दिनों के बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में पूजा का जो है पूरा जोरों शोरों से तैयारियां में है। ऐसे में यह जो हंस बन रहा है जल में, बहुत ही सुंदर आकार और इनका रूपरेखा तैयार हो गया है। कल जो है पूरा होकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में बेलवा घाट अपने आप में यह संदेश देता है कि क्षेत्र में लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सनातन को आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे भारत में धीरे धीरे छठ पूजा जो है मनाया जा रहा है, वैसे लोग कांच ही बांस के बहंगिया का धुन सुनते ही रोम रोम में एक अलग उत्सव, एक मन में अलग ही भावना जग उठती है। जय छठ मैया। आपको अनेकों घाट हम दिखाएंगे। जोहार, नमस्कार। सनातन अटूट है, सनातन अनंत है। ऐसे में लोगों से जानेंगे। और यहाँ कल इसका नजारा कुछ अलग ही होगा। लोगों से भी जानेंगे। देखो बोलो जय छठ मैया बोल दो। आइए भैया जी से जानेंगे। लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा और छठ पूजा को लेकर बरकट्ठा में
जो है जोरों शोरों से तैयारियां किया जाता है। ऐसे में बरकट्ठा का यह बेलवा नदी जो है यह पूरे क्षेत्र में संदेश देता है कि छठ पूजा को लेकर लोगों में जागरूक हो, एक भावना हो, ललायत हो कि पूजा को लेकर साफ सफाई, साथ ही घाटों का जो है सौंदर्यीकरण किया जाए। तो क्या कहेंगे? ये हमारी छठ पूजा समिति की जोर शोर से प्रत्येक वर्ष कुछ नया किया जाता है। इसी को देख करके लोग जो अगल बगल में भी देखा सीखी लोग कर रहे हैं और पूरा समिति के लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा, छठ उपासना को लेकर क्या कहेंगे? छठ व्रतियों को क्या कितने दिन तक यह पूजा चलता है और लोग करते हैं कितने दिनों तक? ये 4 दिन का पूजा होती है। 4 दिन जी। तो आज 4 दिनों के बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में पूजा का जो है पूरा जोरों शोरों से तैयारियां में है। ऐसे में यह जो हंस बन रहा है जल में, बहुत ही सुंदर आकार और इनका रूपरेखा तैयार हो गया है। कल जो है पूरा होकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में बेलवा घाट अपने आप में यह संदेश देता है कि क्षेत्र में लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सनातन को आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे भारत में धीरे धीरे छठ पूजा जो है मनाया जा रहा है, वैसे लोग कांच ही बांस के बहंगिया का धुन सुनते ही रोम रोम में एक अलग उत्सव, एक मन में अलग ही भावना जग उठती है। जय छठ मैया। आपको अनेकों घाट हम दिखाएंगे। जोहार, नमस्कार।